उधर देखिए भाई, वहां पे जगह है उधर पीछे में। हाँ, रास्ता बना के चले जाएंगे उधर, उधर इस एरिया में जगह वहां पे। सैटरडे को क्लास लगा नहीं था। कौना दुनिया में आप लोग रहते हैं? 10 नंबर तक मैंने कराया था। देखो, मैं बार बार बोलता हूं, आप सब लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम में ना मिल रहा है ये किसी भी तरह का ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी संस्था से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा टेलीग्राम पर ही बताया जाता है ना। ये सब लोग इसमें जरूर जुड़ जाइए। सैटरडे को क्लास लगातार 10 नंबर तक हम लोग देखे थे। इधर थोड़ा लोग को बैठाइए ना, उधर देखिए, उधर रास्ते है, उधर खाली है, उधर बैठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारा 11 सैटरडे क्लास बहुत लोग छूट गया था ना। अच्छा, वो टेलीग्राम पे वो लिंक चला जाएगा, चिंटू जी डाल दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज रोज छोड़िएगा, हम लिंक डालते रहेंगे, है ना। ये सैटरडे वाली क्लास का वीडियो जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। चिंटू जी उसको डाल दीजिए, अभी क्लासेस के एंड तक डाल देना है, या फिर हाँ ठीक है, क्लासेस के एंड तक 1 घंटे के अंदर में चला जाएगा, है ना। फिर जा करके उसको अपना देख लीजिएगा, जो लोग सैटरडे क्लास छोड़ दिए थे। क्लास में रेगुलर रहा करिए। आइए रामलाल इधर देखते हैं। रामलाल ने अपने 2 धनों को अपने 4 बेटों ABCD में वितरित करता है, ठीक है। रामलाल का 4 बेटा है, कौन कौन? ABCD। और उसके पास 2 धन है, 2 तरह का धन है। पहला धन बांटता है 4:3:1 के रेशियो में, और दूसरा धन बांटता है 5:6:7:8 के रेशियो में। कहता है यदि दूसरा धन पहले धन का दोगुना है तो सबसे अधिक किसे मिलेगा, आपको बताना है। देखो, हमने चारों बेटा का मेंशन कर दिया, ABCD कर दिया। अब बताइए, पहला धन इन चारों के बीच बांटा जाता है 4:3:2:1 में, यस। और यहां पर कह सकते हैं दूसरा जो धन है ना, वो इन चारों के बीच बांटा जाता है 5:6:7:8 में बांटा जाता है, ठीक है। पहला धन इस रेशियो में, दूसरा धन इस रेशियो में। जबकि सवाल में कहता है कि दूसरा धन पहले धन का 2 गुना है। तो ऐसा करिए ना, आप यहां पर जोड़ लीजिए, जरा जोड़िए। तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। आप देख लीजिए यहां पर 4 3 7 2 9 और 1 10। पहला धन कुल मिला के 10 है कि नहीं बात। और दूसरा धन कितना है? 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26 हो गया। पहला धन जो है वो 10 है और दूसरा धन कितना है? 26 है। बताओ क्या ये इसका डबल है? नहीं है। डबल कहां है? नहीं है। तो हम डबल करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ये जोड़ के 26 आ रहा है तो यहां गुना कर देंगे, और यहां जोड़ने से कितना आ रहा है? 10, तो यहां गुना कर। देखो, ये जोड़ के यहां गुना और उसको जोड़ के यहां गुना, तो ऐसा करने से तो बराबर हो गया। मैंने सिखाया सम का बैलेंसिंग, इसे जोड़ के उसमें गुना और उससे जोड़ के इसमें गुना, तो बराबर हो गया। लेकिन सवाल कहता है कि दूसरा धन पहले धन का दोगुना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। दूसरा धन पहले का डबल है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो डबल हो गया। अब देखो 2 से ही कट रहा है कितने बार में? 13 बार में। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर कहता है सबसे ज्यादा धन किसको मिला? दोनों मिला के बोलना है। तो देखो, पहला धन में 1 को कितना मिला? 13 चौके 52, और दूसरा धन में 1 को कितना मिला? तो 10 गुना 5 50, तो 52 और 50 102 हो गया आपका। अगर यहां बात करें बी को, तो 13 3 39 और 10 6 60, तो 39 और 60 99 हो गया आपका। अगर हम सी की बात करें तो 13 दूना 26 और 10 7 70, तो 70 और 26 कितना? 96 आपका हो जाएगा। फिर डी के लिए बात करें तो 13 है कम 13 और 80 80 13 कितना? 93 आपका हो जाएगा, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये टोटल धन हो गया दोनों मिला करके, और टोटल धन जब ये हुआ तो सबसे ज्यादा किसको मिला? ए को। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिंपल बात है।
4 3 2 1 और फिर 5 6 7 8 दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों धन को हम बराबर करेंगे। तो मैंने आपको सम का बैलेंसिंग थ्योरी में पढ़ाया है। मैंने कहा इसे जोड़ करके आप वहां पे गुणा कर दो और उसे जोड़ करके आप यहां पे गुणा कर दो, ठीक है। ऐसा करने से दोनों धन बराबर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह कहता है कि दूसरा धन पहले का दुगुना है, तो पहले बराबर कर लीजिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरा धन डबल है पहला से, तो बराबर करके अब फिर इसमें 2 से हम क्या किया, अलग से गुणा कर दिया ताकि ये डबल बन जाए। अब फिर देखो ये दोनों आपस में कट रहा है, 2 से 13 बार में कट रहा था, हमने काट दिया। अब दोनों धन में ए को जोड़ के लिखिए, फिर बी को जोड़ के, फिर सी को जोड़ के, फिर डी को जोड़िए, और इसमें सबसे ज्यादा जो आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। चलिए बढ़े आगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। मोंटी, पिक्की, रणधीर, पंकज, हिमांशु, अजय, विनाश, ऋतु, ये सब लोग एंड सो ऑन, है ना। कुछ पूछना है इसमें किसी को? ये मैंने सम का बैलेंसिंग सीखा है, इससे जोड़कर उसमें गुणा कर दो, उससे जोड़ के इसमें गुणा, तो बराबर हो जाता है। लेकिन सबकी सच्चाई ये है कि दूसरा वाला धन डबल है, तो 2 से गुणा कर दिए। अब फिर पहला बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसको सबसे ज्यादा मिला, दोनों धन मिला के सबसे ज्यादा, तो जोड़ देते गए। 13 चौके 52 और 10 पचे 50 जोड़े तो 102, 13 39 और 10 छक 60 जोड़े तो 99। ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, सबसे ज्यादा एक को मिला, हमारा आंसर हो जाएगा आपका। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन यहां पर आइए। सवाल कहता है एक व्यक्ति अपने 4 पुत्र ए बी सी डी में 2 3 4 5 के रेशियो में, देखो ये सवाल बन जाएगा। अभी वही तो सवाल है, ए बी सी डी 4 बेटा एक व्यक्ति का है, और पहला राशि को बांटता है इस रेशियो में और दूसरा राशि को बांटता है इस रेशियो में। क्या बोल रहा है, उससे दुगुनी राशि इस रेशियो बांटता है, यानी दूसरा वाला धन क्या है, इसका डबल है, डबल है। तो कह रहे न्यूनतम राशि किसे मिलेगा, है ना। न्यूनतम राशि किसको मिलेगा, ए बी सी डी में आपको आंसर करना है। चलो बता देते हैं। ऐसे है वही चीज, कोई नया चीज नहीं है। देखो ए बी सी डी, देखो पहला धन जो है ना वो बांटना है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में, और दूसरा जो आपका धन है वो बांटना है 9 अनुपात 8 अनुपात 7 अनुपात 6 में। अब देखिए इससे जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 से यहां गुना, और 9 8 17 17 और 7 24 6 30 से यहां गुना। इसे जोड़कर यहां गुणा किए, इसे जोड़कर यहां गुणा किए तो बराबर हो गया। जबकि मामला यह है कि दूसरा धन दुगुना है, तो 2 से क्या किए, गुणा कर दिया। बोलो 2 से कटे क्या बार में, 15 बार में। अब सीधे यहां पर क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के ए का धन, बी का धन, सी का धन, डी का धन निकल जाएगा। जोड़िए जी, 15 दूना 30 और 14 नवे 126, तो 126 और 30 156 हो गया क्या। फिर इसके बाद 15 3 45 और 14 8 112, 112 45 157 हो गया। गुड। 15 चौके 60 और 14 सते 98, 98 60 158 हो गया। और फिर 15 पचे 75, 14 84 जोड़ दिए तो 159 हो गया। अब यहां पर आप देख लो सबसे कम न्यूनतम वाला मांगता है, तो न्यूनतम यहां है ना, किसको मिला है, ए को, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। अविनाश क्या बोला, इसमें तो बड़ा बेटा कोई ज्यादा मिलता है, इसमें बड़ छोटा है कौन। इसमें लिखा हुआ ए बी सी डी 4 बेटा है, ऐसा थोड़ी लिखा कि बड़ा ए ही है या फिर छोटा डी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें बड़ा छोटा बेटा का कोई चर्चा नहीं है, बस 4 गो नाम है ए बी सी डी बेटे का, वो दे रखा है ना। हाँ, यहां पर दोनों मिला करके जिसका सम ज्यादा आएगा उस बेटे को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, और जिसका सम सबसे कम आएगा उस बेटे को सबसे कम मिलेगा। क्वेश्चंस करें न्यूनतम राशि किसे प्राप्त होगा, तो आप देख लो इसमें सबसे मिनिमम 156 ही तो है, तो ये किसके लिए आया है, ए के लिए आया, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। पूछते नहीं है जी, डाउट नहीं है। अच्छा
आइए टाइप 5 पे आते हैं, बोलिए फिर से। अनुपात में गुना कर दिए, हाँ बैलेंस करने के लिए मैंने गुना किया। ऐसे ही दूध से केवल गुना किए तो गलती ना हो जाएगा ना ना, फिर दोगुना हुआ कहां? आप बताओ, इसका धन जोड़िए। 5 4 9 3 12 और 2 14, 14 ये कितना मिला? 14 मिला, ठीक है। यहां जोड़िए 6 और 7 13 और 8 और 9 कितना? 30। अब 30 में 2 से गुना किए तो 60। आप बताइए क्या इसका दुगुना है? जबकि सवाल क्या कर रहा था कि पहला धन एक राशि को इस रेशियो में और उससे दुगुनी राशि, यानी पहले जितना पैसा बांटे हैं उसका डबल पैसा। तो क्या इसका ये डबल है? नहीं है। तक नहीं ने, ठीक है जोड़ देंगे सही है, लेकिन सवाल कह रहा है कि राशि डबल है, तो क्या डबल हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तब तो सब सवाल का सारा भाषा सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। मैंने जो किया उसको आप देख लीजिए, पक्का 100% 70% डबल हो रहा होगा। आप करके चेक कर लो। देखिए 5 और 4 9 3 12 और 2 14 है। 5 4 9 3 12 और 2 14, ठीक तो है। और 14 गुना 15 कितना होता है? 210। यहां पर कितना आया? 210 आया। यहां पे करिए इसको 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 जोड़ेंगे तो कितना? 30 30 और 30 गुना 14 कितना? 420। देखिए इसका डबल है कि नहीं है। तो सवाल का हर भाषा सेटिस्फाइड करना चाहिए। सवाल कह रहा है डबल तो डबल पूरा ही है, तब उसके बाद जोड़िए। आंसर मिलाना बड़ी बात नहीं, कभी कभी इत्तेफाक होता है कि गलत करने से भी कुछ सही हो जाता है, वो इत्तेफाक है। ऐसा थोड़ी कि हमेशा गलत करिए तो सही हो जाएगा, है ना बात है। तो क्वेश्चंस का हर भाषा सेटिस्फाइड करना चाहिए, उसके अनुसार आपको काम करना है। तो मैंने जो किया है बैलेंस करके 2 से गुना, वो करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट 2 से गुना सिर्फ कर देते हैं बिना बैलेंस किए हुए, तो ये 100% गलत है, ये समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप याद करो, मैंने ये टाइप भी आपको करा रखा है थ्योरी में, है ना। वह कौन सी संख्या है जिसे इतना प्रत्येक में जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपाती हो जाए, है ना। तो देखिए 4 ठो संख्या दिया है, एक 7 दिया है, 16 दिया है, फिर इसके बाद कितना दिया है? 43 दिया है और 79 दिया है आपका, ठीक है। 7 16 43 79 ये 4 संख्या दे रखा है और कहता है कि वह कौन सी संख्या जोड़ा जाए। सब में जोड़ना है कि वे समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब समान अनुपात, जितना अनुपात इन दोनों का ठीक उतना ही अनुपात इन दोनों का, दोनों रेशियो सेम हो जाए। करेक्ट। प्रत्येक में क्या जोड़े, है ना। तो आपके पास 2 तरीके हैं, आपके पास 2 तरीके हैं। या तो यहां पर आप x जोड़ लो सब में और बेसिकली x का मान निकाल लीजिए, कोई ना कोई आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा एक और मैंने क्या बताया था कि आप सीधे ऑप्शन का यूज करिए। आप देखिए कि कौन सा हम ऑप्शन इसके जगह पर रखे जिससे कि LHS बराबर RHS हो जाए, है ना। तो देखिए उसकी भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा ऑप्शन के अलावा दूसरा तरीका आप याद है, आपको याद है मैंने आपको बताया था C एंड D मेथड बताया था। इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए एक मेथड मैंने आपको बताया था, C एंड D मेथड। कुछ याद आ रहा है? पता है क्या करते हैं? देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 16 और 7 कितना हो गया? 23 हो गया। और x और x जोड़िए प्लस का 2x। फिर देखिए 16 में से 7 घटेगा 9 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 79 और 43 कितना है? 112 122 और प्लस में आपका 2x हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 36 हो जाएगा आपका। देखो C एंड D मेथड मैंने बताया था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको हिंदी में कहते हैं योगांतर विधि।
उस वर्ड को ब्रेक करिए, योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर, योगांतर। यानी इसमें क्या करना होता है, एक बार योग करना होता है, एक बार जोड़ना होता है और एक बार अंतर करना होता है, घटाना होता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 16 प्लस 7 23 और x प्लस x 2x जोड़ के ऊपर लिख दिया। अब फिर घटाएंगे तो 16 में से 7 घटेगा, बोलो 9, और x में से x घटेगा, खत्म। फिर इसको जोड़ेंगे तो 122 प्लस 2x और घटाएंगे तो 79 में से 43 घटाइए 36 और x में से x घटाइएगा तो खत्म। अब इसको सॉल्व करिए, जोड़ के ऊपर घटा के नीचे लिख दिया, तो 9 से कटेगा। अब 4 ला के गुणा करें तो 2300 के 92 और प्लस का 8x हो गया, और उधर हो गया 122 और प्लस का 2x हो गया। बोलो भाई 92 जाके 122 में से घटेगा तो कितना, 30, और 2x आके 8x में से घटेगा तो 6x, 6x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 5, x का मान 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो हमारा ये तरीके हो जाएगा। और में क्या करेंगे, यहां पर और में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। सवाल कहता है कि 7/16 में से प्रत्येक में और 43/79 में से प्रत्येक में क्या जोड़े कि बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन है ना। इन दोनों में और इन दोनों में क्या जोड़े कि बराबर हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या, समान अनुपात में, जितना अनुपात इधर उतना ही अनुपात इधर। अब देखो यहां पर आप बारी बारी से ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। आप 2 जोड़िए, यहां 2 जोड़िए, यहां 2 जोड़िए, यहां 2 जोड़िए, यहां 2 जोड़िए। देखिए क्या LHS बराबर RHS होता है, देख चेक कर लो जरा। 9/18 यानी 1/2 हो गया, 9/18 यानी 1/2 हो गया, और उधर हो गया 45/81, क्या 1/2 हुआ उधर, 45 और 81 कट के 1/2 होगा, नहीं होगा, तो कहां बराबर हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो आपको ऐसा ही चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हम जोड़ दें जिससे कि LHS बराबर RHS हो जाए। तो आप ट्राई करो ना सी पे, सी नंबर ऑप्शन पे ट्राई करो। 5 यहां भी जुटेगा, 5 यहां भी जुटेगा, 5 यहां भी जुटेगा, 5 यहां भी जुटेगा। और थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करो, बोलिए 7 5 और 16 5 21, तो आपका हो जाएगा 12/21 हो जाएगा। इधर देख लो 43 5 कितना, 48/84, 4 से काट दीजिए 21 बार में, और 4 से काट दीजिए 12 बार में, और 4 से काट दीजिए 21 बार में। बोलिए 12/21, 12/21 LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं हो गया। क्या जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए जब ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तब तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। कभी कभी जानते हैं आपको मजबूर कर देगा, ऑप्शन में रहेगा ही नहीं कि कौन संख्या जोड़ा गया है, वो चीजें नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, तो वैसी स्थिति में फिर आपको CND लगाना पड़ेगा। तो सीखना दोनों है, ये भी जानकारी होना चाहिए, ये भी जानकारी होना चाहिए। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। आगे बढ़े। कितने विद्यार्थी इसका आंसर पहले से 5 निकाले थे, जरा हाथ खड़ा करिएगा बस। और लोग नहीं बताए थे पहले, गर्ल्स लोग में एक बार हाथ खड़ा करिए बस, कुछ ही लोग। और कौन कौन पुराने इसमें पहचाने में नहीं आ रहा है। आप जी हेलो, मास्क, हाँ आप तो पहले शायद क्लास कर रहे हैं, आप बनाए थे तो 2-3 दिन पहले थोड़ी ना बताए थे। तो कौन चीज का, टाइप 2 तक बनाए थे। ऐसे कैसे होगा, एकदम हमारे साथ नहीं, हमारे हमसे आगे आप रहिए। ये कोई बहाना, ये तो बहाना है कि टाइप 2 तक बनाए थे, है ना। एक दिन जाके 2 घंटा बैठिए और यहां तक नहीं, हमसे आगे तक, जहां तक हम पढ़ा दिए, अगले दिन आपको लग रहा है कि ये पढ़ाने वाले हैं, तो आगे का 20 क्वेश्चन आप बना करके आइए। एक बार घर से बनाइए, फिर मैं यहां बताऊंगा, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं फिर हम ठोकने लगे, मैं बता रहा हूं, है ना। हमारा
जानते हो हमारा 2 डंटा रखे तो दोनों डंटा वो दिन एनिवर्सरी के दिन से पार कर दिया है ना। हाँ हाँ, वो पूरी वाला लेके चला गया है। कैमरा में हम देखे हैं, विद्यार्थी कोई पहचान रहे हैं ना। फिर दूसरा डंटा आ जाएगा, कहीं को धरती पे थोड़ी डंटा है ना। थोड़ा डंटा की व्यवस्था करिएगा जी आजकल में, है ना। कल सैटरडे को भी एक बैच में हम खोज रहे थे, डंटा मिल भी नहीं किया था। आज वो सुबह वाले कोनों में खोज रहे थे, वो पूरी खाने आया तो लोग पार कर दिया था, है ना। हाँ, थोड़ा व्यवस्था करिएगा, इस लोग पढ़ लिख नहीं रहा है। एक नया सवाल ना है, कम से कम 5 गो सवाल हम बताए हैं पीछे। खाली आने जाने से नहीं होगा, नया विद्यार्थी है उससे क्या नहीं पिटाइएगा, सब ठोकाएगा A to Z। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं है, पढ़ाई करिए, पढ़ाई की प्राथमिकता सबसे पहले देना। आप पढ़ने ही तो यहां पर आए हैं, है ना। सबसे पहला प्राथमिकता पढ़ाई का, उसके बाद जो इच्छा है जो करना है आप करिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन 2-4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करके करना है। पढ़ाई करके करिएगा, दूसरा काम में भी आनंद लगाएगा, है ना, मजा आएगा। पढ़ के करिएगा तब देखिएगा। यहां पर कहता है 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि रेशियो इतना हो जाए। देखो इस बार जो है ना जोड़ना है, सिर्फ यही दोनों में जोड़ना है, सिर्फ यही दोनों में क्या जोड़ी या घटाई जाए। कंफर्म ही नहीं किया कि जोड़ना क्या है, कि जोड़ना है कि घटाना है ना, ताकि इतना प्राप्त हो जाए। तो सुन लीजिए, 17 लिख दिए और यहां लिख दिए 24। कह रहा है इसमें क्या, प्रत्येक में क्या जोड़ी या घटाई जाए। तो हमने x क्या किया, जोड़ दिया। अब कहिएगा सर घटाई जाएगा, तो अगर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। x का मान अगर प्लस में आ गया तो समझो जोड़ा गया है, और यदि x का मान माइनस में आ गया तो समझो घटाया गया है। तो हमने x क्या किया, प्लस कर दिया। कौन सी संख्या प्रत्येक में जोड़ा जाए कि 1/2 रिजल्ट हो जाए, तो बराबर में 1/2 हो जाए। अब x का मान निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको आता है ना करने, तो आपका होगा 34 प्लस में कितना 2x और 24 और प्लस में x हो जाएगा। तो आप हमको बताइए x का मान -10 आ गया। देखो x आके इधर घटेगा 2x में से तो x, और 34 जाएगा माइनस में, तो 24 - 34 कितना, -10। अब बोलिए x का मान हो गया -10, तो माइनस साइन कह रहा है कि 10 घटाया गया है। और अगर प्लस का 10 आता ना तो कहते हैं कि 10 जोड़ा गया है। अगर आप चाहे तो 10 घटा सकते हैं। देखो तो 10 घटाते हैं तो ऊपर 7 है, और नीचे 10 घटाते हैं तो 14, और 7/14 का मान 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। आप 10 घटाइए ना ऊपर में, कितना हो जाएगा 7, और यहां घटाइए तो कितना 14, और 7/14 काटिए, 7/14 1/2 नहीं आएगा, तब 1/2 RHS के बराबर आ गया। माइनस में आया इसलिए घटाई जाए हमने आंसर मारा, और प्लस में आता तो जोड़ी जाए, 10 जोड़ी जाए, ऐसे कुछ पूछना है किसी को, डाउट होगा बेशक पूछिएगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन बना के आइए घर से भी। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर कहते हैं अनुपात P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। समझिएगा बात को। देखो P/Q प्राप्त करने के लिए, यानी P/Q प्राप्त करना है। पिछले सवाल में कैसे 1/2 प्राप्त करना था, तो बराबर हम 1/2 लिख देते हैं। यहां पर P/Q प्राप्त करना है, और कहता है x अनुपात y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना होगा। सवाल कहता है x और y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना होगा, इन दोनों के प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे कि प्राप्त हो जाएगा P/Q, है ना। अब देखिए यहां पर कोई नंबर्स नहीं है, 10, 5, 7, 6 नहीं है, यहां पर इस तरह का ऑप्शन है ना। तो कोई बात नहीं, क्या जोड़ना हो कुछ मान लीजिए, क्या जोड़िएगा, a जोड़ दीजिए, a जोड़ दीजिए, और समझो a का ही मान आपसे क्या करता है, पूछता है, और बराबर में P/Q, समझो a का मान ही पूछता है आपसे, तो कोई ना कोई इन चारों में से a का मान आएगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, सवाल कर P/Q प्राप्त करने के लिए बराबर का उधर लिख दिए,
x अनुपात y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना होगा, तो हमने प्रत्येक पद में a जोड़ दिया। अब a का मान जो आएगा आंसर का आएगा। देखो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बोलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, qx और प्लस qa बराबर आपका हो गया py प्लस pa। हम चाहते हैं, देखो हमसे a का मान पूछ रहा है, तो हम चाहते हैं कि a वाले टर्म को आप एक साथ रखें, बाकी को आप दूसरी तरफ रखिए, है ना। तो देखिएगा इधर क्या है, ये है pa और ये जाके उधर घट जाएगा तो माइनस का qa, ठीक है। अब देख लो py आ जाएगा इधर, तो qx माइनस का py हो जाएगा। देखो इस वाले को उधर कर दिए हैं, a वाला टर्म देखो a इसमें है और a इसमें है, तो pa माइनस qa और py को इधर ला दिया माइनस में। इतना क्लियर सभी को। आप बोलिएगा इसमें a को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है तो कॉमन कर सकते हैं। बोलो a को कॉमन कर लिए तो हो गया p माइनस q, इधर क्या हो गया भाई qx माइनस py। अब सवाल कहता है a का मान बताओ कितना है। a का मान आपसे पूछता है तो ये गुणा में p माइनस q है ना, इधर भाग में आ जाएगा, तो आप बताइए qx माइनस py p माइनस q और यही a का मान हो जाएगा आंसर। कोई ना कोई ऑप्शन में तो पक्का होगा ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बिहार, अपना बिहार, भारत। देखिए यहां पर क्या है जानते हैं, ये सब वेरिएबल है p q x y, तो थोड़ा सा यहां पर ये करना पड़ेगा आपको। ये कोई नंबर्स नहीं है 2 4 5 की इजली आप इसको कैलकुलेट कर ले, ऐसे है आसान है, कोई टफ चीज थोड़ी ना है। एक स्टेप सिर्फ एक टर्म इधर उधर करना है, सेटिंग हो गया इसका। कुछ पूछना है बोलिएगा। निखिल भाई फिर से चलो रिपीट कर दे रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। सवाल हमारा कहता है यदि p बाई क्यू प्राप्त करने के लिए, ठीक है, p बाई क्यू प्राप्त करने के लिए x बाई वाई के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना होगा, तो a हमने यहां भी जोड़ दिया, a हमने यहां भी जोड़ दिया। फिर इसके बाद हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो qx प्लस qa और यहां py प्लस pa। आप देखो जरा pa उधर है और qa जाके घटा दे, जानबूझ के a वाला टर्म एक तरफ रख रहे हैं ताकि a का मान निकल जाए, और बाकी को दूसरे तरफ py को इधर ला दिया माइनस में। इसमें a को हमने कॉमन कर लिया तो बचा क्या, p माइनस क्यू, और ये जो p माइनस क्यू गुणा में है ना वो कहां आ जाएगा, भाग में, तो ये हमारा मान हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो सवाल कहता है कि 24 31 58 79 में कौन संख्या घटा दी जाए। लीजिए क्या पूछ रहा है इस बार, कौन संख्या घटा दी जाए, घटा दी जाए कि पहली दो संख्याओं में बची हुई संख्या का अनुपात दूसरी दो संख्याओं में बची हुई संख्याओं के अनुपात से समानुपाती हो जाए। तो इसको भी ऑप्शन से कर सकते, अदरवाइज सी एंड डी से कर सकते। यही तो सवाल अभी थोड़ी देर पहले था। देखो पहली दो संख्या मतलब ये दोनों और आखिरी दो संख्या ये दोनों, सुनिएगा 24 में से x घटा दिए और 31 में से x घटा दिए, फिर यहां पर 58 में से x घटा दिए और 79 में से x घटा दिए। ये तो कहता है कि इसमें से कौन संख्या घटा दी जाए कि समानुपाती हो जाए, समान अनुपात में, पहली दो संख्या और आखिरी दो संख्या समान अनुपात में हो जाए। तो क्या यहां पर x का मान आप निकाल सकते हैं? सी एंड डी दो तरीका आपके पास है, या तो सी एंड डी लगा दो या फिर आप ऑप्शन कर दो। हम यहां पर कहेंगे ऑप्शन लगा दी जल्दी से, जब ऑप्शन में ही तो x का मान क्या होगा, 7 है, 7। देखिए तो 24, एक बार चेक कर लेते हैं, 24 में से 7 घटेगा 17 और 31 में से 7 घटेगा 24, यानी 17/24 मिला है, याद रखना। आप यहां पे रखिए 58 में से 7 घटाएंगे 51
और 79 में से 7 घटाएंगे 72, तो 3 से काटिए 17 बार में, 3 से कटेगा 24 बार में। आया कि नहीं 17/24 RHS में, और वही आया था LHS में। यानी अगर हम 7 घटा देते हैं तो दोनों जगह का रेशियो क्या मिल जाता है, सेम मिल जाता है, आंसर हो जाएगा हमारा। अदरवाइज सी एंड डी भी आप लगा सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनटीपीसी मेंस 2022 का सवाल ये पूछा गया है। अब देखो ये सवाल आपको मजबूर कर देगा, ये ऑप्शन नहीं लगाने देगा, ऑप्शन में वो चीज है ही नहीं तो आप लगाएंगे कहां से, है ना। तो मैंने इसी स्थिति के लिए सी एंड डी मेथड बताया है। कभी कभी ऐसा होगा जब ऑप्शंस का यूज नहीं होगा आपका। जैसे आप सवाल पढ़ो, कहता है 11, 15, 20, 30 प्रत्येक में के घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? के, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है, बोले तो पॉजिटिव है। अब करें इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है ना। तो चलिए 11 में से के घटा दिए, फिर यहां पर 15 में से हम के घटा दिए, फिर इसके बाद हम 20 में से के घटा दिए, और फिर हम 30 में से के घटा दिए। प्रत्येक में से के घटाया जाता है, हमने सब में से के घटाया। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। समानुपात का अर्थ होता है कि पहला 2 और आखिरी का 2 का अनुपात समान हो जाए। अब कह रहे बताओ इतना और इतना का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, आप बताओ। तो आपको नहीं लग रहा है कि मीन प्रोपोर्शन तो तब निकालेंगे ना जब इसका मान और इसका मान पता चलेगा, और इसके वैल्यूज के लिए आपको क्या चाहिए, के चाहिए, के चाहिए। के का मान निकालना बहुत जरूरी है। के का मान निकाल के और जब रखेंगे मध्यानुपाती निकालेंगे तब कोई ना कोई ऑप्शन। क्या यहां पर ऑप्शन से अटेम्प्ट ले सकते हैं? नहीं ले सकते यहां पर। तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? सी एंड डी मेथड बेस्ट रहेगा। यस, सी एंड डी मेथड इस तरह का जानते हैं। सवाल में 2022 में जाइए, 21 में जाइए, 2023 में जाइए, अभी मतलब इसमें ये रेलवे द्वारा, एसएससी द्वारा बहुत सारे एग्जाम है, मैक्सिमम एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा गया। मतलब अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन ये है आपका, मतलब एक जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या निकाल लो और फिर इस तरह का कुछ डाटा देख करके मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसा कुछ पूछ रखा है आपका, है ना। तो ये ध्यान रखना है, एकदम बिल्कुल ताजा सवाल है और ये भी चल रहा है, अभी ये 2 साल जम के आएगा इस तरह का सवाल। आइए ना सी एंड डी। सी एंड डी में क्या करते हैं, इसका प्रोसेस को याद करिए। जोड़ करके ऊपर लिखते हैं, घटा के नीचे लिखते हैं। तो आप देखो 15 + 11 कितना, 26, और माइनस के -2k हो जाएगा। अब देखो 15 में से 11 घटेगा 4, और माइनस के माइनस के प्लस हो गया, खत्म। राम नाम सत्य हो गया इसका, है ना, खत्म। अब जोड़िए 30, 20, 50, और माइनस के -2k, और फिर 30 में से 20 घटेगा 10, और माइनस के खत्म। देखो माइनस के में से माइनस करेंगे, माइनस के घटाना है तो माइनस के माइनस फिर माइनस के, तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस। अब प्लस के माइनस के खत्म हो जाता है। अब बोलो 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 26 × 5 = 130, माइनस का हो जाएगा 10 के, और ये 50 दूना कितना 100, माइनस का हो जाएगा 4 के। अब बोलो 100 आके 130 में से घटेगा तो 30 हो जाएगा, और 10 के में से 4 के घटेगा 6 के का मान 5, हमारा 5 आंसर थोड़ी ना हो जाएगा ये अभी का आंसर। अभी तो के का मान 5 आ गया। अब के का मान जब 5 आया तो यहां बैठाएंगे, कितना है 12, 5 दूना 10, 2 12, आज 5 का स्क्वायर 25 दिए 75, तो ये देखो 12 है और ये 75 है। के का मान 5 बैठा दिए तो 12 है और ये 75 है। कहता है मध्यानुपाती बताओ, फॉर्मूला याद है, √AB। मीन प्रोपोर्शन का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, √AB। तो के का मान जब 5 बैठा है तो इसका 12 आया और इसका कितना आया, 75 आया है। तो 12 × 75 कितना, 900, और 900 का वर्गमूल कितना, 30, हमारा आंसर हो जाएगा। के का मान निकाल के और यहां बैठा देना है 5, तो 5 दूना 10, 2 12, और 5 का स्क्वायर 25 दिए 75, ये 2 संख्या निकल गया। सवाल कहता है मीन प्रोपोर्शन बताइए, तो हम लगा देंगे √AB।
12 मई से जो है आपका नया बैच है ना। इसमें भी हम लोग पहला चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर का थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन यह चीज आपका चल रहा है ना, ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ पूछना है तो बोलिएगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे। क्या कहता है, इतना 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 प्रत्येक में x घटाया जाता है, ऐसा ही संभालना है। अब तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, अनुपात में होती है। फिर कह रहे x का मान निकाल लेंगे वैसे CND लगा के, और x का मान यहां बैठाएंगे और यहां बैठाएंगे। फिर कहता है मध्यानुपात, फिर अंडर रूट भी कर लेंगे, बनेगा। कोई बताएगा आंसर कितना है? 8। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा चीज का पूछा? देखो CHSL 2022 में पूछा है ये सवाल, ये 8 इसका आंसर होगा। यहां पर NTPC मेंस 2022 में पूछा है, ये भी बन जाना चाहिए ना। देखो मध्य अनुपाद तक, हाँ मतलब वही हो गया मीन प्रपोर्शन। ज्यादा फेरा में ना रहना, ही सब है ना, पकड़ में आ रहा है कि मध्य अनुपात पूछ रहा है, मीन प्रपोर्शन है। कहता है कि प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो x इसमें जोड़ेंगे, x इसमें जोड़ेंगे, x इसमें जोड़ेंगे, x इसमें जोड़ेंगे। आई दो को लिखेंगे बट्टा में, फिर दो को बट्टा में, फिर लगा देंगे CND और x का मान निकल जाएगा। और x का मान यहां बैठा देंगे दोनों संख्या, और मीन प्रपोर्शन अंडर रूट ए भी कर देंगे। बोलो आंसर कितना? 6। बहुत बढ़िया, 6 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बना लेंगे, उसी तरह का सवाल है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता दें x को इतना में से घटाया जाता है, तो CND मेथड लगा के x का मान निकाल लेंगे, यहां x का मान बैठा देंगे, आंसर हो गया। एक रो से आसान सवाल होता है। देखो 19 में से x घटा देंगे, हो जाएगा ना। हाँ बता ना रहे हैं बस, खाली यहां पर देखो ये मामला है यहां पर। अब फिर इसके बाद लगा देंगे CND, शुरू का दूगो अब बाद का दूगो। x का मान यहां पे निकाल लेंगे, कितना आया है? x का मान 59 आया है, 59 आया रे। तो x का मान जो भी आया है आप लोग निकालो ना जी, 57/11 है x का मान। अब यहां क्या करेंगे, हम बैठा देंगे, तो 57/11 रखेंगे तो 11 कट जाएगा और 57 और 2 59 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। बनाइएगा। देखिए हमारा एक क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा सुनिएगा सब लोग। दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में ऐसी छोटी से छोटी क्या जोड़े कि 2/3 हो जाए। देखो बड़ा सिंपल बात है, ये 7/13 है, 7/13 कर क्या जोड़े दोनों में कि 2/3 प्राप्त हो जाए। तो प्राप्त हो रहा है 2/3, उधर लिख दिए। अगर इसमें क्या जोड़े तो x यहां भी जोड़ दो और x यहां भी जोड़ दो, x यहां भी जोड़ दो, x यहां भी जोड़ दो, ताकि 2/3 प्राप्त हो जाए। अब यहां पर आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला तो यह है कि आप इसे क्रॉस गुणा करके x का मान निकाल लो, अदरवाइज आप ऑप्शन रख के x का मान पता कर सकते हैं, है ना। तो x बराबर कितना? 5। देखिए 5 रखे, 7 5 12 और 13 5, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में 2/3 आया कि नहीं आ रहा? इसके बराबर क्या रखने पर? 5 रखने पर, तो उत्तर हो गया आपका। बुझाया? आगे बढ़ते हैं। ये भी ऐसा ही सवाल है। 15/19 में क्या घटाया? तो 15 - x बटा 19 - x बराबर 3/4। बोलो x का मान कितना? 3 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आंसर टिक करेंगे 10 का भी। आइए नेचर 2 की यदि मैं बात करूं, देखिएगा आपको याद है मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, डिफरेंस का बैलेंसिंग पढ़ाया था। थ्योरी में हमने आपको डिफरेंस का बैलेंसिंग पढ़ाया था, डिफरेंस का बैलेंसिंग पढ़ाया था। बस वही तरीके तो है, यहां पर वही चीजें हैं। करे एक संख्या 7 और 11 के रेशियो में, ठीक है, इस रेशियो में बांटा गया है ना। 7 और 11 के रेशियो में एक संख्या को बांटा गया है, 7:11 में। सब सवाल कहता है कि जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, देखो भाई प्रत्येक में 6 जोड़ना है, 6 इसमें भी जोड़ना है और 6 इसमें भी जोड़ना है। अब सोचो दोनों में बराबर बराबर संख्या जोड़ रहे हैं, तो रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए।
तब कह रहा है कि अनुपात 5:7 हो जाता है। ले तेरी, क्या हो गया? जब दोनों में 6 जोड़े हैं तो रेशियो बढ़ना चाहिए, तो यहां पे क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब रेशियो अनबैलेंस है। ये हो गया पहले का, और ये हो गया आपका अब का। अब का हो गया, ये पहले का हो गया और ये अब का हो गया। सुनिएगा, कैसे बैलेंस करेंगे बता सकते हैं? इसके अंतर से उसमें गुना और उसके अंतर से इसमें गुना कर देंगे। इस बार अंतर का बैलेंसिंग क्यों करेंगे, डिफरेंस का बैलेंसिंग क्यों करेंगे? बड़ा सिंपल बात है। आप देखो, 6 इसमें भी इंक्रीज किया गया और 6 इसमें भी किया गया है, दोनों में एक समान संख्या से बढ़ाया गया है। तो पता है, जब दोनों में बराबर संख्या जोड़ा गया है, देखो 6, तो जाहिर सी बात है रेशियो भी बराबर बराबर ही बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ है, यहां रेशियो बढ़ना चाहिए और बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है? घट रहा है। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब पहला रेशियो का अंतर और दूसरे रेशियो के अंतर को बराबर करना हो, हैं, तो पहला रेशियो के डिफरेंस से दूसरे में गुणा और दूसरा रेशियो के डिफरेंस से पहला में गुणा करते हैं। यही तो है डिफरेंस का बैलेंसिंग। बोलो 7 और 5 में कितने का अंतर? 2 का अंतर, यहां गुणा, और 11 और 7 में 4 का अंतर, तो यहां गुणा। इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा। क्या ये आपस में कट रहे हैं? तो जरूर काटेंगे। देखो 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में आपका, 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में आपका। अब देख लो यहां पर भाई 7 रेशियो कितना? 11, और यहां पर 2 पंचे कितना? 10 रेशियो 14 आपका। देख लीजिए 10 रेशियो 14 है ना, बैलेंस हो गया। अब बताइए, अब देख लीजिए रेशियो बराबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो रेशियो कितना बढ़ रहा है? 3। यहां भी रेशियो कितना बढ़ रहा है? 3। अब बैलेंस हो चुका है। यहां भी 3 बढ़ रहा है, यहां भी 3 बढ़ रहा है, दोनों जगह बराबर बराबर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह 6 बढ़ा है। तो बोलो रेशियो 3 बढ़ा और ऐसे कितना बढ़ाया गया? 6। तो 3 रेशियो का मान 6, तो 1 रेशियो का मान 2, 1 रेशियो का मान 2 हो गया। तो सवाल करें कि प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी थी? तो प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या 7 की 11, तो 1 रेशियो का मान 2 है, तो बोलो 11 रेशियो का मान 22। तो यही हो गया प्रारंभिक संख्या में बड़ की 11 का रेशियो, 11 का मान 22 आपका हो जाएगा। और मैंने इसको बेसिकली ही बताया था ना, और मैंने दूसरे तरीके ही बताया था, और हमने आपको दूसरे तरीके ही बताया था। देखो 7:11 में बांटा गया, तो पहला हिस्सा 7x होगा और दूसरा हिस्सा 11x होगा। 7x 11x, जब रेशियो को एक्चुअल बनाना हो तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों में 6 जोड़ा गया, तो 6 हमने इसमें भी जोड़ दिया और 6 हमने इसमें भी जोड़ दिया। इसके बाद इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है? 5/7 हो जाता है। तो हमने इक्वल टू 5/7 कर लिया है नहीं। अब सोल्व करके x का मान क्या करेंगे? निकालेंगे, तो कितना आएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब हमसे कहता है कि प्रारंभिक संख्याओं में जो सबसे बड़ा था वो आप हमें बताओ। तो प्रारंभिक संख्या में बड़ा कौन था? 7x की 11x, 11x। तो हमसे x का मान जब 2 आया, तो 11x का मान कितना? 11 2 ना 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक टेलीग्राम पर जैसे कुछ विद्यार्थी मान लेते हैं कि इसी बैच में अगर आना चाहते हैं ना, किसी के पास समय 12 मई वाले में ना होगा, है ना, हमको पता है, तो टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़िएगा। पीछे का जो है आपका वीडियो लगभग आपका 15 क्लास के आसपास में, उसका वीडियो का लिंक हम डलवा देंगे। ऐसे शायद कुछ डला हुआ है, उसको एक बार फिर से हम रिफ्रेश करवा देंगे, है ना, फिर से एक बार हम रिफ्रेश करवा देंगे, ध्यान रखिएगा। और वो पीछे का जो यहां से आज से पीछे का जो क्लासेज अगर कुछ नए विद्यार्थी हैं तो वो देख करके आना कंपलसरी है। उसको कोशिश करिए कि एक दिन में हम 3 वीडियो 4 वीडियो देख करके 2-3 दिन में कवर अप कर ले, ताकि कवर अप कर लेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरी नंबर चीज, ऑफर जो है वो आपका कल लास्ट हो रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज में जो ऑफर है वो कल तक है, परसों से आपका वापस पहले वाला फी पे आपका चला जाएगा, है ना, ठीक है। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे यहां से आगे अगले क्लास में।
और वीडियो हम डलवा देंगे, कुछ नए विद्यार्थी होंगे उसको देख करके आप आइएगा, है ना। चलिए गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।